बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। आप हमें शेयरों से जुड़े सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9582226666। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। और इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी हम तक पहुंच सकते हैं। फेसबुक पर अगर हैं तो @ZBusinessOnline ये हमारा फेसबुक, और ट्विटर हैंडल जो है वो है @ZBusiness। पर अपने सवाल हमें भेजिए, और हाँ, हैशटैग बाजार आज और कल लिखना ना भूलें। और हमेशा की तरह मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज कारोबार ओवरऑल कैसा रहा, फिर आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे और आज हम आपको देंगे कमाई के ढेरों सारे मौके। लेकिन फटाफट से देख लेते हैं कि मार्केट्स कैसे रहे। तो मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 213 अंक चढ़कर 59,757 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 81 अंक बढ़कर 17,737 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 176 अंकों की उछाल देखी गई। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानिए आज के बाजार का पूरा हाल। वायदा कारोबार की अक्टूबर सीरीज के आखिरी दिन यानी कि मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार में सीमित दायरे में सुस्ती भरा कारोबार दिखा। वैसे तो इंडेक्स देखने में आपको लगेगा वाह, आज फिर से हरे निशान में बंद हुए। 80 पॉइंट ऊपर निफ्टी, पौने 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, सेंसेक्स 200 पॉइंट, ये अच्छी मजबूती के साथ ही बंद हुए। हाँ, मजबूती के साथ बंद भी हुए, लेकिन जितनी तेजी ग्लोबल मार्केट से संकेतों के दम पर होनी चाहिए उतनी हुई नहीं। और उसकी वजह शायद यही थी कि एक तो आज मंथली एक्सपायरी का दिन था, दूसरा एक तरफा तेजी होने के बाद आप थोड़े ऊपर के लेवल 17,800 के आसपास, 18,000 के आसपास जो पहुंच रहे हैं, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना भी ज़रूरी है। इन सब के बीच में शांत एक्सपायरी दिखी, एक्सेप्ट आखिरी आधे पौन घंटे के एक्शन को छोड़कर। तो सुबह से बाजार गैप से खुलने के बाद लगातार धीरे धीरे नीचे फिसलते दिखे। 17,800 के करीब खुलने के बाद 17,650 तक नीचे आए। वहां पर सपोर्ट लेकर बाजार फिर से रिकवर होकर बंद होते होते 17,735 के आसपास एक अच्छी क्लोजिंग 80 पॉइंट ऊपर मानी जाएगी। बैंक निफ्टी का भी कमोबेश यही हाल था, 41,300 के लेवल पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। बेहद छोटे दायरे में बैंक निफ्टी ने भी आज दिन भर कारोबार किया। बढ़ने गिरने वाले शेयरों की संख्या भी बेहतर थी, लेकिन आज का पूरा फोकस एक्सपायरी पर ही था। और एक्सपायरी के बाद अब कल देखेंगे कि किस तरह की पोजीशंस आगे बनती है। नतीजों के लिहाज से भी पिछले 1-2 दिन थोड़े से ठंडे थे, आज से रिजल्ट सीजन फिर से जोरों से शुरू होता हुआ दिखेगा। ग्लोबल मार्केट से बड़ा सपोर्ट आया है, खासतौर से जो बॉन्ड यील्ड है अमेरिका में वो 4% आए। डॉलर इंडेक्स 110 के नीचे आया। कच्चा तेल जरूर $95-96 वापस पहुंचा है, लेकिन जिस तरह से एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है और ग्लोबल मार्केट सुधरते हुए दिखे, उनके दम पर भारतीय बाजार ने आज एक्सपायरी के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल की। तो पॉजिटिव क्लोजिंग मिली आज। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देख लेते हैं। एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,818 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज को अगर आप देखें यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक, तो इन्होंने करीब 1,580 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आइए अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान का। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत सर। और श्रीकांत जी से हम जानेंगे कि कल के लिए साथ ही साथ पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा। लेकिन सर पहले आपका आज के मार्केट की जो मौजूदा हाल है उसकी जरा समीक्षा हो जाए। गुड इवनिंग। तो देखिए, वैसे मार्केट में अगर मार्केट के ट्रेंड की अगर बात करें तो ये काफी स्ट्रांग होते जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो डॉलर इंडेक्स है वहां पे हमने अच्छी खासी एक गिरावट देखी है। 113-114 के करीब था, वहां से लगातार गिरते गिरते भी 110 के करीब आया है। और इसी वजह से आज हमने अच्छी खासी एफआई की खरीदारी भी देखी है। हमें लगता है कि ये जो डॉलर इंडेक्स में वीकनेस का ट्रेंड है, अगर ये जारी रहा तो हमारे मार्केट के लिए और भी पॉजिटिव रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि डॉलर इंडेक्स कैसे आने वाले दिनों में परफॉर्म करता है, उसके बेसिस पे ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होगा।
क्योंकि इस लेवल पे एफआई की खरीदारी ये एक ही सबसे बड़ा कारण हो सकता है जो मार्केट को 18,000 के ऊपर लेके जाके वहां पे सस्टेन करा सकता है। अदरवाइज हमने कई बार मार्केट में 18,000 के करीब आते ही एक बड़ी बिकवाली देखी है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 17,400 ये मार्केट के लिए आने वाले एक्सपायरी में काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके नीचे मार्केट में वीकनेस बनेगा और ऊपरी लेवल्स में 17,820 जो मंगलवार के हाईएस्ट लेवल्स थे, उसके ऊपर हमें लगता है मार्केट में तेजी बनेगी, जो मार्केट को 18,000 से लेकर शायद 18,200 तक भी लेके जा सकती है। तो ओवरऑल अगर मार्केट के ब्रेक की अगर बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेक है, लेकिन हमें 17,820 के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ही इनफैक्ट हम लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं और बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि एक बार शायद 42,000 प्लस के लेवल्स हम इस एक्सपायरी में देख सकते हैं। तो 40,500 के नीचे की मंदी बैंक निफ्टी में नहीं लगती है, लेकिन साथ ही साथ लगता है कि शायद एक बार हम 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में देख सकते हैं। ऑलराइट सर, और इस पूरे मूड माहौल में आप कोई पोजिशनल पिक देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे अगर मार्केट जैसे 18,000 के आसपास जाएगा, हमें लगता है कि उन स्टॉक्स में खरीदारी आएगी जहां पे अपसाइड काफी बड़ी है और वैल्यूएशन वाइज भी वो काफी कंफर्ट दे रहे हैं। तो जैसे कि टेक महिंद्रा है, हमें लगता है ये एक स्टॉक है आईटी में से, उसे फोकस में रखना चाहिए। 1040 1050 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो टेक महिंद्रा को लॉन्ग करके चले। 1250 के टारगेट्स नजर आते हैं, हमें लगता है कि वहां तक ये बिल्कुल जा सकता है। और अगर स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे तो हम 1030 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो करंट लेवल से अगर खरीदारी करनी है लॉन्ग टर्म के नजरिए से तो टेक महिंद्रा लीजिए। इन्फोसिस भी हमें अच्छा लगता है, एक्सेल टेक्नोलॉजीज भी अच्छा लगता है, लेकिन करंट लेवल से अगर किसी एक स्टॉक को मुझे चुनना है तो मैं टेक महिंद्रा लूंगा। और अगर मीडियम टर्म के व्यू से अगर मुझे कुछ खरीदना है तो फिर यहाँ पे हमें लगता है कि ट्रेंड ये एक स्टॉक ऐसा है जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। और लगभग इसकी भी जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 1465 1470 के करीब की है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 1430 रुपए का और टारगेट्स नजर आते हैं 1550 के। एक बड़े कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे ये स्टॉक खड़ा है और आने वाले कुछ दिनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक उस ब्रेकआउट को क्रॉस करते हुए 1550 से लेकर शायद 1600 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो ट्रेंड को मीडियम टर्म बेसिस पे लॉन्ग करके चले। ऑलराइट सर, तो ये है लॉन्ग टर्म और पोजिशनल पिक श्रीकांत चौहान की। ट्रेंड जो कि पोजिशनल पिक, टारगेट आपको रखना है 1550 का, और श्रीकांत चौहान ने टेक महिंद्रा को लॉन्ग टर्म राय सलाह दी है, टारगेट दिया है 1250 का। स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर है, इनका ध्यान जरूर रखें। अब जरा फटाफट ले लेते हैं आज के शो में हम जो दर्शकों के सवाल लेते हैं और हम उन्हीं शहरों को लेने की कोशिश करेंगे जिनमें कल भी एक्शन दिख सकता है। कुछ फटाफट से दर्शक जिन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम तक सवाल भेजे हैं। तो श्रीकांत जी, पहला सवाल है सौरभ सक्सेना जी का, बरेली यूपी से इनका सवाल है आईआरसीटीसी पर 221 शेयर और 449 का भाव, बाहर निकलें या बने रहें, सवाल ये है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इनकी जो खरीदारी है वो काफी अच्छे रेट की है और हमें लगता है कि आईआरसीटीसी एक ऐसा स्टॉक है कि जो आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ओवरऑल ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड है, रेल से रिलेटेड है और ये सेक्टर में हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और भी हलचल देखने मिलेगी। तो बिल्कुल इसमें बने रहे। हमें लगता है टेक्निकली ये स्टॉक शायद 900 से लेकर 1000 के लेवल्स दिखा सकता है, तो इसमें बने रहे। और एक कॉलर तो हमारे साथ साक्षात जुड़ भी गई हैं, वैष्णवी पंचाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वडोदरा गुजरात से। वैष्णवी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल श्रीकांत जी से। लगता है वैष्णव जी से हमारा संपर्क कट गया, लेकिन उनका सवाल हमारे पास आ गया है। जील पर इनका सवाल है सर, 280 के भाव पर 350 इनके पास शेयर हैं, क्या करना चाहिए वैष्णवी जी को? तो देखिए, वैसे मीडिया में काफी गिने चुने स्टॉक है कि जहां पे हमें लगता है कि बुलिशनेस और भी बन सकता है। आफ्टर दिस मर्जर मुझे लगता है कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर एंटाइटी में और भी आने वाले दिनों में अच्छे स्कोप रहेंगे और ये ओवरऑल जो मीडिया में प्रेजेंस इसका जो है वो और बढ़ेगा। तो करंट लेवल से नो डाउट कि थोड़ा सा लॉस हो रहा है, लेकिन आने वाले 6 से अगर 12 महीने तक का अगर इंतजार अगर करना है या तो उतनी अगर अवधि का अगर इन्वेस्टमेंट अगर है तो बिल्कुल इसमें बने रहे। हमें लगता है स्टॉक कम से कम 340 से लेकर 350 के लेवल्स दिखा सकता है, तो बिल्कुल बने रहे।
बने रहें जील के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के सहारे। अगले कॉलर हमारे साथ प्रिंस जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र पुणे से। प्रिंस जी, पूछिए अपना सवाल श्रीकांत जी से। सर मैंने जेंसर टेक्नोलॉजी बाय किया हूँ 215 के प्राइस पे अराउंड 100 क्वांटिटी। तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है अराउंड 1 ईयर के लिए। अच्छा, क्वांटिटी कितनी बताई आपने? 100 क्वांटिटी। 100 है, ओके ठीक है। जेंसर पर श्रीकांत जी आपकी राय? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जेंसर टेक्नोलॉजीज में भी अगर आप देखें तो एक बड़ी गिरावट हमने देखी है। 500 के करीब ये स्टॉक था, गिरते गिरते लगातार 200 के करीब आया है। और जैसे कि ओवरऑल आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो कई सारे स्टॉक्स में अच्छा करेक्शन देखने मिला है और हमें लगता है कि थोड़े आईटी स्टॉक्स वापस एक अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ रहे हैं। आने वाले मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 6 महीने तक आप होल्ड कीजिए। एक रिबाउंड हमें देखने मिल सकता है और उस रिबाउंड में हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से अगर आप एग्जिट करते हैं तो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इनफैक्ट करंट लेवल से भी अगर आप इसमें से अगर एग्जिट कर लेते हो तो चलेगा, क्योंकि जो टॉप आईटी कंपनीज है, जो टॉप 3 आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस, टीसीएस लीजिए या टेक महिंद्रा या एक्सेल टेक्नोलॉजीज लीजिए, हमें लगता है कि वहां पे 20 से 30% की गुंजाइश है आने वाले 1 से 1.5 साल में अपने इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स कमाने की। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर आप जेंसर निकाल सकते हो, थोड़ा सा लॉस अगर आप सह सकते हो तो आप इसमें से एग्जिट कीजिए और इन्फोसिस या तो टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस बनाएं। ऑलराइट, सो थोड़ा सा बदलाव आपको पोर्टफोलियो में करना पड़ सकता है। फिलहाल जेंसर से निकल जाने की सलाह है श्रीकांत जी की। नरेंद्र कुमार गुप्ता जी का सवाल राजस्थान से इन्होंने भेजा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर 6000 शेयर है इनके पास सर, और भाव लिया है इन्होंने 80 का। तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि आपने 80 के दाम में ये स्टॉक लिया है, 6000 की क्वांटिटी है और उसमें आप अभी तक बने हुए हैं क्योंकि स्टॉक अभी 140-150 के करीब आ चुका है। तो काफी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी और भी हम कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं और 6000 में से आप 3000 शेयर्स करंट लेवल से बेच सकते हैं, क्योंकि मार्केट देखिए मार्केट वॉलेटाइल होता है। अगर आज 150 के करीब है, बहुत सारे जो ट्रिगर्स बीएफएसआई के लिए आने चाहिए, बैंक सेक्टर के लिए आने चाहिए, मुझे लगता है वो ऑलमोस्ट 80% आ चुके हैं। तो यहाँ से थोड़ी शायद और गुंजाइश है और स्टॉक बढ़ सकता है, लेकिन इस प्राइस पे मुझे लगता है कि अगर आप 6000 में से 3000 या 2000 शेयर्स बेचेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आप उतना का आपका इन्वेस्टमेंट्स कम कर लीजिए और अगर आने वाले दिनों में अगर कोई करेक्शन अगर मार्केट में आता है तो बिल्कुल आप वापस इसे खरीदें या तो कोई और प्राइवेट बैंक को आप खरीद के चल सकते हैं। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र कुमार जी को उनका जवाब मिल गया होगा। थोड़े कुछ शेयर आप बेच सकते हैं और बाकी आप अभी होल्ड करके रख सकते हैं। पीयूष कुमार शिप्रा उत्तर प्रदेश से अगला सवाल इनका है अशोक लेलैंड पर। 250 शेयर इनके पास, भाव है 150 का सर। श्रीकांत जी, पीयूष जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? पीयूष जी तो देखिए वैसे 150 के रेट में मुझे लगता है कि कई सारे इन्वेस्टर्स इसी पर्टिकुलर स्टॉक में यानी कि अशोक लेलैंड में इसी रेट से अटके हुए हैं और ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 160 कभी जाता है, कभी 140 जा रहा है, लेकिन 150 के करीब ये वैसे काफी मेंटेन है। लेकिन आने वाले 3 महीने तक हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में और भी बढ़ोतरी हमें देखने मिल सकती है। हमें लगता है ओवरऑल ऑटो सेक्टर में और भी बाइंग आ सकती है और अगर एफआई की अगर खरीदारी अगर शुरुआत अगर होती है, खरीदारी की अगर शुरुआत हो जाती है तो ऑटो सेक्टर हमें लगता है कि एक लाइमलाइट में रहेगा, अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। अशोक लेलैंड में बने रहे, हमें लगता है ये स्टॉक कम से कम 165 से लेकर 170 के लेवल्स दिखा सकता है। 170 के करीब आप आपका मुनाफा बांध सकते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल बने रहने की सलाह है अशोक लेलैंड पर पीयूष कुमार जी को। जयंत जी का अगला सवाल भोपाल से मध्य प्रदेश। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 50 शेयर है, 220 का भाव है, इनके लिए आपकी सलाह सर? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे भी हमें लगता है कि हमने एक बड़ी गिरावट देखी है। स्टॉक लगातार गिरते गिरते 140 के करीब आ चुका है, लेकिन इस लेवल पे हमें लगता है कि डाउनसाइड थोड़ी प्रोटेक्टेड है और अगर मार्केट में मोमेंटम बनता है तो ये स्टॉक में एक रिबाउंड हमें बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो तकरीबन 170-175 तक का एक रिबाउंड हमें देखने मिल सकता है, तो वहां तक के लिए आप इसमें इंतजार कीजिए। करंट लेवल से हमें लगता है कि इसमें बने रहिए। ऑलराइट, सो पीयूष जी को सलाह अशोक लेलैंड पर बने रहने की। माफ़ कीजिएगा, पीयूष जी को तो हमने सलाह दे दी थी पहले। जयंत जी के लिए इंडियन एनर्जी में फिलहाल बने रहने की सलाह है। और अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं।
जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखना होगा कि नवंबर सीरीज की शुरुआत हम किस तरह के ओपन इंटरेस्ट के साथ करते हैं, एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन किस तरह की रहती है, क्योंकि पिछली सीरीज में एफआईएस बहुत हल्की पोजीशन के साथ उतरे थे और इसी वजह से सीरीज में एक अच्छा एक्शन दिखा। आज ये देखना होगा कि कल क्या पोजीशन होती है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 110-115 पॉइंट ऊपर ट्रेड करे थे, नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 40 पॉइंट नीचे थे। तो अमेरिकी बाजारों का रुझान और कल सुबह अमेरिका के फ्यूचर्स भी हम देखेंगे, उनके दम पर आगे तय करेंगे कि डॉलर इंडेक्स और साथ ही बॉन्ड यील्ड्स किस तरह की नजर आती है। ये तो सारे ग्लोबल संकेत हैं जिनके दम पर हम शुरुआत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ाने का काम ट्रेडिंग सेशन को हमारे अपने संकेत करेंगे, जिसमें नई सीरीज की शुरुआत में ओपन इंटरेस्ट और साथ ही पोजिशनिंग भी होगी। हम जैसे जैसे 18,000 के नज़दीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिख रही है, हर एक लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, लेकिन निचले हिस्सों से खरीदारी का सपोर्ट भी मिल रहा है। अब कल के लिए तुरंत आपको जो सपोर्ट मिलेगा निफ्टी पर वो होगा 17,575 से 17,650। ये 75 पॉइंट की रेंज कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 17,775 से 17,875 की रेंज प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,025, 41,125 कल भी सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 41,425, 41,525 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी थोड़ी बहुत रुकावट देख सकता है। इसके पार निकलने पर लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। वैसे ब्रॉडर ट्रेंड देखें तो मजबूती का है, बाय ऑन डिप्स का है। बाजार में अभी ऐसा कोई खास संकेत नहीं जिससे आपको ये लगे कि बाजार डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारे अपने संकेत कम हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर ही भारतीय बाजार कल और आने वाले हफ्ते में अपना एक्शन दिखाएंगे। आइए, और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये बताने का। और आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़िया साहब जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। बताएं सर, कल ऑप्शन के जरिए कहां मौके बन रहे हैं? नमस्कार, गुड इवनिंग। कल ऑप्शन के जरिए दो स्ट्रेटेजी है, दोनों तेजी की तरफ की है। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग स्टॉक मजबूत लग रहे हैं। तो पहला स्टॉक बैंकिंग का है, एक्सिस बैंक। 910 का कॉल, 30 रुपए के आसपास खरीदारी करें, 24 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में टारगेट 38 रुपए से लेकर 42 रुपए तक के एक्सिस बैंक के 910 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो फार्मा सेक्टर का, सन फार्मा। 1010 का कॉल, 31 के आसपास खरीदारी करें, 25 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में टारगेट 40 रुपए से लेकर 45 रुपए तक के 1010 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये दो स्ट्रेटेजी है कल के लिए, दोनों तेजी की तरफ की है, खरीदारी करके काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित बागड़िया जी, ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके बताने के लिए। और श्रीकांत जी हमारे साथ बने हुए। श्रीकांत जी, कल के लिए आप इंट्राडे अपने पिक भी दे दें सर दर्शकों के लिए। बिल्कुल। तो देखिए, वैसे आईटी और फाइनेंशियल्स दोनों में अगर देखा जाए तो काफी ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है, लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग ये एक सेक्टर है कि जहां पे फोकस करना चाहिए। हमें लगता है कि सीमेंस इंडिया ये एक स्टॉक है जो 2880 के करीब का बंद है और ये स्टॉक हमें लगता है कि 3000 के लेवल्स के करीब जा सकता है। हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बना चुका है और इसका ट्रेंड, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, वो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है या अपवर्ड चल रहा है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले, 2830 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट समेत 3000 के नजर आते हैं सीमेंस इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ बाजार आज और कल में इतना ही। जी बिजनेस की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।